खुद की सेल्फी लेते रहने से कुछ नहीं होगा। पहले अपनी सेल्फ को उस मुकाम पर ले जाओ जहां सभी लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहें। कल की वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल द गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जो डेली करंट अफेयर होता है वो आजकल हर एक एग्जाम, चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स बहुत ही मेजर इफेक्ट करता है। तो इसीलिए दोस्तों कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और करंट अफेयर जो अपना मजबूत करते रहिए। इसी सीरीज में दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं 6 मई 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये अधीर रंजन चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। लोक लेखा संसदीय समिति में चुने गए संसदीय सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। श्रीकांत माधव वैद्य 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। वैद्य का चयन बीते वर्ष सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड PESB ने किया था। श्रीकांत माधव वैद्य फिलहाल आईओसी में निदेशक हैं। श्रीकांत माधव वैद्य आईओसी निदेशक मंडल से अक्टूबर में जुड़े थे और वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो अगले साल जून में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अन्य जानकारी देखिए, आईओसी जो है भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और अभी प्रमुख व्यक्ति यानी कि चेयरमैन कौन बने? श्रीकांत माधव वैद्य। और इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। देखिए दोस्तों, उद्योगों को जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, उसी की एक कैटेगरी है महारत्न और इंडियन ऑयल को जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में यह अग्रणी भारतीय निगमित कंपनी है, जिसे वर्ष 2000 में 125वां स्थान दिया गया था। इसके कर्मचारी बात करें तो कुल मिलाकर 36,217 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं और इसके प्रमुख उत्पाद हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG और पेट्रो रसायन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? GI यानी भौगोलिक संकेतक है ये, और ये केसर को प्राप्त हुआ है। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्र में उगाया जाता है। भौगोलिक संकेतक GI एक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ ही GI टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है।
ठीक है दोस्तों, केसर के बारे में और पढ़ते हैं। केसर का वानस्पतिक नाम जो है वो क्रोकस सेटाइवस है और अंग्रेजी में इसे सैफरॉन के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक केसर स्पेन में उगाई जाती है और दूसरे नंबर पे ईरान में उगाई जाती है। और रोचक तथ्य देखिए दोस्तों, तकरीबन 1,50,000 फूलों से 1,50,000 फूलों से लगभग 1 किलो सूखा केसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? दोस्तों ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अग्रिम पंक्ति के कोरोना कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। अग्रिम पंक्ति के इन कोरोना कर्मियों में पत्रकार भी शामिल है। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र जो है इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्यों में गठन किया गया था। राजधानी यहाँ इसकी मुंबई है और शीतकालीन राजधानी की बात करें तो इसकी नागपुर है। कुल यहाँ पर 36 जिले हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और यहाँ पे विधायिका द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की यहाँ पे 78 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ पे 288 सीट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एक पैरावैंगनी डिसइंफेक्शन टावर को विकास किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा गया है। इसका विकास डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किया है। यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री व दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी और मुख्यालय है डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। कुल मिलाकर 30,000 कर्मचारी हैं इसमें, जिसमें से 5,000 वैज्ञानिक हैं। उत्तरदायी मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, और संस्था कार्यपालक हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500-500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है। इस योजना की पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला था। इस राशि को उनके खातों में जमा किया गया जो प्रधानमंत्री जन धन खाते के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया था। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो ये दोस्तों पंजाब और हरियाणा में किया जा रहा है। यह पंजाब और हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग प्रथा है।
इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही है जिसमें पंजाब के एक गांव में कुछ लोग ठीकरी पहरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों, कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि थे के.एस. निसार अहमद। के.एस. निसार अहमद का जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण जिले के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम कोकरे हौसली शेख हैदर निसार अहमद था। के.एस. निसार अहमद अपनी नित्योत्सव कविता के कारण कर्नाटक सहित काफ़ी प्रसिद्ध थे। वे साल 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के 73वें अध्यक्ष भी थे। के.एस. निसार अहमद को वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो ये दोस्तों सीकेपी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार महाराष्ट्र के सहकारी समिति पंजीयक से भी सीकेपी सहकारी बैंक के मामले को निपटाने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा है कि बैंक की वित्तीय स्थिति अभी काफ़ी चिंताजनक और अस्थिर है। सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का एक सहकारी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई के माटुंगा में स्थित है और बैंक की मुंबई और ठाणे में कुल 8 शाखाएं हैं। इसके अलावा अन्य बात करें दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसकी मुख्य दरें देखिए दोस्तों, बैंक रेट है इसकी 6%, रेपो रेट है 5.40% और रिवर्स रेपो रेट है 5.15%। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? दोस्तों, असम में जो है अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला साल 1921 में केन्या और इथियोपिया में सामने आया था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर ASF घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। यह एस्फेविरिडे परिवार के DNA वायरस के कारण होता है। राज्य सरकार द्वारा की गई साल 2019 की जनगणना के अनुसार असम में सूअरों की संख्या 21 लाख थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 30 लाख हो गई है। दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ और कीप लर्निंग। घर पे रुकें, सुरक्षित रहें और कंटिन्यू सीखते रहें और पढ़ते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। लाइक और कमेंट अवश्य करें दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेके आ सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।